हाय बच्चों, नमस्ते। आर्ट मास्टर विशाल जेपीएस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बेटी युग ये जो कविता है आनंद विश्वास सर ने पढ़ाई है और हमें बताया है कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। देखिए, हमें यह समझ लेना चाहिए कि बेटा और बेटी यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बेटा बेटी देश के भविष्य है, देश के भविष्य है। तो इन दोनों को जो समान हक है, समान उन्हें हक दिया गया है, तो फिर शिक्षा के बारे में हम क्यों पीछे रहे? क्योंकि बेटे को बहुत पढ़ाया जाता है, बेटी को कम पढ़ाया जाता है। तो अगर दोनों भी साथ साथ पढ़े, बहुत पढ़े, तो यह देश क्या करेगा? प्रगति की ओर बढ़ सकता है। देखो, पहले भी, आज भी, पहले भी और आज भी बच्चों को नानी द्वारा जो कहानी सुनाते थे, जो बच्चे बीच में यानी बचपन के वक्त नानी द्वारा जो कहानी सुन सुनकर बड़े हो चुके हैं, उन्हें आज वो वही कहानी अच्छी लगती है। तो कवि हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, बेटा और बेटी दोनों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं यह कविता। इसका भावार्थ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर, इस फलक के ऊपर मैंने समझाया है, लिखा है। देखो, कवि कहता है कि देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती है। देश विकास कर रहा है, लेकिन आज भी बच्चों को क्या हो रहा है? नानी द्वारा जो कहानी सुनाई थी, वो कहानियां आज भी बच्चों को अच्छी लग रही है। आओ हम नई कहानियां लिखे जो बेटियों के नए युग से संबंधी हो। इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे। तो कवि कहता है कि चलो आओ, आज हम कुछ ऐसा करें कि बेटियों को, ये जो युग है, ये युग बेटियों का है, तो उनके लिए बेटा और बेटी, उनके बारे में एक अच्छी कहानियां हम बताएं, हम पढ़े। नए युग में लड़का और लड़कियां अगर दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर अगर दोनों आगे बढ़ेंगे, दोनों भी, बेटा और बेटी यानी लड़का और लड़की जब दोनों भी पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादे के साथ, तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। अगर बेटा और बेटी दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, अगर दोनों ज़्यादा पढ़ेंगे तो खुद की तरक्की करेगी। इस देश, ये जो देश है, यह देश क्या करेगा? तरक्की करेगा। और अपना, ये जो लड़के हैं, लड़का और लड़कियां, ये क्या करेंगे? अपने खुद का एक नया इतिहास बना सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि देश को उनके ऊपर गर्व हो जाएगा, उनके ज्ञान के ऊपर गर्व हो जाएगा। तो देखो आगे चलते हैं, वह अपना स्वयं इतिहास बना सके। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। कवि कहता है कि अगर देश के सभी, अभी हमारा भारत देश है, अगर भारत देश के सभी लड़के लड़कियां अगर पढ़ेंगे तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी हम देखते हैं जो ग्रामीण भाग है, वहाँ पर लड़कियां काम को जाती है, बाहर काम को जाते हैं, खेत में काम करती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उन्हें ज़्यादा पढ़ाने को इतना उत्सुक नहीं होते। तो यह उनकी गलतफहमी है। उन्हें भी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, अच्छा पढ़ाना चाहिए। लोग सोचते हैं क्या लड़की को पढ़ाना है, उसे तो शादी ही करनी है, शादी करके अपने पति के घर पे ही जाना है, वहाँ पर चूल्हा बर्तन ही करना है, और क्या उसे ज़्यादा पढ़ाना है। ऐसी आदमियों की, यानी अपने कुछ माता पिताओं की सोच होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो सोच है, यह सोच आप ज़रूर बदलें, क्योंकि आज का जो समय है, यह बेटी को, लड़की को पढ़ाने का समय है। अगर हम लड़की को पढ़ा सकते हैं, अगर लड़की अगर पढ़ी लिखी हो, तो वो अपने संसार को आगे बढ़ा सकती है। फ्यूचर में, भविष्य में वो अपने बच्चों को घर बैठे पढ़ा सकती है। अगर उसे कुछ अपना ज्ञान होता है तो वो अपना जो संसार है, घर संसार, वो आगे बढ़ा सकती है। तो इसके माध्यम से और देश के भी
क्या हो जाएगी, प्रगति हो सकती है। तो इसीलिए कवि कहता है कि अगर लड़का लड़कियां अगर पढ़ेंगे तो देश की तरक्की हो सकती है और उनके द्वारा क्या हो जाएगा, देश आगे बढ़ सकता है। युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी वाली कथा कहानी अच्छी लगती है। और बच्चे, ये जो बच्चे हैं, लड़का लड़के हैं, कल के युवक युवतियां हैं। तो अगर ये आज बच्चे पढ़ेंगे तो कल के युवक युवतियां पढ़े लिखे होंगे और इनके माध्यम से देश जरूर आगे बढ़ सकता है। और आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई जो कहानी है वह अच्छी लगती है। आगे देखिए, कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया, कवि कहते हैं कि अगर बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाए। कवि क्या कहता है कि अगर बेटे को ही शिक्षा दी जाए, अगर लड़के को ही शिक्षा दी जाए तो वो सिर्फ आधी शिक्षा है। जब दोनों पढ़ेंगे, लड़की भी पढ़ेगी बेटी भी पढ़ेगी, तो ही दोनों शिक्षित कहलाएंगे, यानी पूरी शिक्षा कहलाएगी। देखो, कवि कहता है कि अगर बेटा अगर खुद पढ़ता है तो वो आधी शिक्षा है, लेकिन अगर दोनों पढ़ते हैं तो वो पूरी शिक्षा है। देखिए, अगर एक संसार है, एक घर संसार है, उसमें अगर सिर्फ पति ही शिक्षित हो और पत्नी अशिक्षित हो तो वह अधूरी शिक्षा है। लेकिन अगर दोनों पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा, वह संसार अच्छा चल सकता है। बराबर है कि नहीं? कभी अगर पति घर पे नहीं है तो पत्नी बच्चों की पढ़ाई ले सकती है या फिर अपने पति के काम में उसका हाथ बता सकती है। आज हम देख सकते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े कार्यालय में लड़कियां भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये किसका नतीजा है? सिर्फ बेटी को पढ़ाने का नतीजा है। हमने देखा है प्रतिभा पाटिल हमारे राष्ट्रपति का जो पद है वो उन्होंने ये किया था कि वो राष्ट्रपति बनकर गए हैं। तो ये एक लड़की ही थी ना, एक औरत ही है ना, तो पढ़ी है। तो एक औरत अगर देश चला सकती है तो ये क्या है, ये किसका असर है? ये शिक्षा का असर है। तो कवि यही कहता है कि सिर्फ बेटा शिक्षित हो गया यानी पूरी शिक्षा नहीं, जब बेटा और बेटी दोनों पढ़ेंगे तो ही पूरी शिक्षा कहलाएगी। देखिए, यह हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, मन में ठाना है और यह विचार हमारा है। हमारा विचार है कि बेटा और बेटी दोनों को पढ़ना चाहिए तो ही पूरी शिक्षा होती है। यह हमारा विचार है, हम सबको विचार करना चाहिए। आज हमने मन में ठान लिया है, क्या ठान लिया है कि पढ़ेंगे तो दोनों पढ़ेंगे। पढ़ाओगे तो हम बेटी को भी पढ़ाएंगे और बेटे को भी पढ़ाएंगे। जब बेटा और बेटी दोनों पढ़ेंगे तो ही उसे पूरी शिक्षा कहलाएगी। और हमें इसका मतलब समझ में आया है और इनका महत्व हमें समझा है, इसलिए हमने क्या किया है, विचार किया है, मन में अच्छी तरह से ठान लिया है कि दोनों को ही हम पढ़ाएंगे। आगे देखिए क्या है, सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा कहानी पढ़ाई हुई अच्छी लगती है और यह सारे संसार को हमें बताना है। आज भी नानी द्वारा जो कहानी बच्चे सुनते हैं उन्हें आज भी वो क्या करते हैं, अच्छी लग रही है। अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी बालकों के हाथों में पुस्तक होगी, ज्ञान रूपी पुस्तक होगी। अब इस समाज में, इस मानव रूपी समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। कोई भी बच्चा, फिर वो ग्रामीण भाग का हो या फिर शहर भाग का हो या फिर गरीब का घर हो या फिर अमीर का घर हो, कौन से भी घरों में, कौन से भी गांव में, कौन सी भी गली में कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। हम उसे अनपढ़ नहीं रहने देंगे। हर एक बच्चों के हाथों में पुस्तक होगा, किताब होगी और वो क्या करेगा, पढ़ेगा, शिक्षा लेगा। आज भी नानी द्वारा सुनाई गई कहानी सबको अच्छी लगती है। सभी बालकों के हाथों में ज्ञान रूपी गंगा की
पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचेगी। यह जो ज्ञान रूपी गंगा है ना, इसे गंगा का रूप दिया है। कौन सा? ज्ञान रूपी गंगा का रूप दिया है कि यह जो ज्ञान रूपी गंगा है, यह ज्ञान रूपी गंगा हर बच्चों के घर के हर घर में, हर गांव के घर में, हर बच्चों के पास से गुजर जाएगी। उसे क्या करेगी? ज्ञान रूपी गंगा, यानी उसे ज्ञान देकर ही यहाँ से जाएगी। ऐसा कौन सा भी बच्चा नहीं रहेगा कि उसे ज्ञान रूपी गंगा नहीं मिली, यानी उसे ज्ञान नहीं मिला। अर्थात हर घर का बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। सभी जानते हैं कि कलम में क्या ताकत है। कलम में बहुत ताकत होती है, कलम है क्या नहीं? देखिए, जहाँ पर भी कुछ तकलीफ होती है, प्रेस रिपोर्टर होते हैं, बातमी नहीं क्या न्यूज़ देते हैं, तो क्या करते हैं? बातमी तैयार करते हैं और देते हैं, यानी उस लिखी हुई चीज़ जो न्यूज़ लिखी जाती है उससे पता चलता है क्या होता है। यानी कलम की जो ताकत है, वह कलम की ताकत हमें सबको पता चली है। कलम का महत्व हमें पता चला है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा कथा कहानी अच्छी लगती है। तो यह कलम की ताकत, आपको पता है कलम की क्या ताकत है कि नहीं? जब कोई पढ़ा लिखा है तो वह सिर्फ जो भी अपना जो व्यवहार होता है, हमें अगर कोई ज़मीन खरीदनी हो या फिर किसी को पैसे उधार देना हो, तो हम क्या करते हैं? उसे लिख कर लेते हैं कि वापस इन फ्यूचर वो मुड़ ना जाए अपने शब्द से वो मुड़ ना जाए। उसे इसीलिए लिखित स्वरूपात में एक उसे क्या करते हैं? कुछ तो भी उसके बाद से लिख लिया जाता है, ताकि वो एक जो उसने कहा वो लिखा हुआ होना चाहिए। उसे सबूत कहते हैं। अगर सबूत के तौर पर जो लिखा जाता है, जो कहा जाता है और वो लिखा, तो उसे पलटना नामुमकिन होता है। शायद से उसे जेल भी हो सकती है। यानी कलम में इतनी ताकत है, किसी को जेल से छुड़ा सकती है, किसी को जेल में डाल सकती है। अगर कोई आदमी ने बात की, कोई जबान दी, लिखकर जबान दी, तो वो अपने जबान से मुंह नहीं फेर सकता। यही कलम की ताकत आज हमें समझ। मानो अगर कलम नहीं होता, आज मैं तुम्हें एक वादा किया और कल मुझे जब वादा मैंने पूरा नहीं किया तो मैं मुंह फेर ले सकता हूँ ना। मैं कहूँगा मैं कब कहा, मैंने कब आपसे वादा किया। तो ये ऐसा न हो, इसलिए लिख कर लिया जाता है। कुछ भी व्यवहार हो तो उसके पास से लिख कर लिया जाता है, ताकि वो फिर से अपना मुंह फेर ना सके। यह जो ताकत है वो यह कलम की ताकत है। आपने देखा है कि कोर्ट कचहरी में भी सब लिखा पढ़ी हो जाती है। क्यों लिखा पढ़ी होती है? क्योंकि कलम की जो ताकत है यह हम सब पढ़े लिखे समझते हैं। इसलिए हम कलम पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। कलम की यह ताकत आज हमें सबको पता चली है। तो आज भी नानी द्वारा जो कहानी है, वह नानी द्वारा कथा कहानी आज भी जो बच्चे पहले सुनते थे, आज भी उन्हें वो सुनने में अच्छा लगता है, प्यारी लगती है। बेटी युग सम्मान का पर्व है, यह पुण्य पर्व है, यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। देखो, बेटी जो है, यह बेटी एक सम्मान है। उन्हें इस बेटी का हमें सम्मान करना चाहिए। इन बेटियों का हमें स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उन्हें एक आदर देना चाहिए। बेटी यानी कल की भविष्य है। बेटा बेटी कल के भविष्य है। जितना बेटा उपयोगी है उतनी ही बेटी उपयोगी है। देखिए, घर संसार जब चलता है, अकेला पुरुष संसार नहीं चला सकता, उसे साथ देती है उसकी पत्नी। जब यह दो पहिए अगर पक्के हो तो संसार अच्छा चलता है। इसीलिए बेटा और बेटी दोनों ही बहुत ही उपयोगी है। इसलिए हमें औरत को, लड़की को बहुत पूर्ण सम्मान देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए। बहुत ही हमारे जीवन में उनका बहुत ही विशेष स्थान माना चुका है। आगे देखिए हम क्या करें। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। और हम सब जब पढ़ेंगे तो हमारी प्रगति हो सकती है। हर एक आदमी की क्या हो सकती है? प्रगति हो सकती है। हम सब आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है।
प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। देखिए, पहले प्राचीन काल में भारत एक सोने की चिड़िया कहा गया था। शांतिपूर्व प्रधान देश था ये, शांति, यहाँ सुख था, शांति था, शांति है, हरी भरी ये जो खेती है, हरे भरे यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, एकदम बहुत अच्छी तरह से यह हमारा देश बहुत सुंदर था। प्राचीन काल में इस भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। आज क्या हुआ फिर? वैसा ही आज भी लोग कहेंगे, अगर हमने बेटा और बेटी इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ा तो देश की क्या हो जाएगी, फिर से बहुत प्रगति हो सकती है, देश उन्नति की ओर पर चल सकता है। और जो प्राचीन काल में देश को, इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे, आज भी अगर ये हो गया, बेटा पढ़ी, बेटी शिक्षित हुई और बेटा और बेटी दोनों भी शिक्षित हुए, तो जैसे प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, आज भी इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बाकी जो लोग हैं वो कहेंगे, जो अपने आसपास के देश है वह भी कहेंगे कि पहले भी भारत सोने की चिड़िया है, आज भी भारत सोने की चिड़िया है, यह फिर से कह सकते हैं। यानी पहले भारत सोने की चिड़िया था, है, रहेगा, और आज भी भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, यह आसपास के देशवासी जरूर कहेंगे। तो हमें यह देखना है। और आज भी नानी द्वारा जो कहानी बच्चे सुन सुनकर बड़े हुए हैं, उन्हें वह कहानी आज भी अच्छी लगती है। तो इस कविता के माध्यम से हमें बेटे का और बेटी का, इनका शिक्षा का महत्व यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझा है लेखक ने, कवि आनंद विश्वास ने, कि बेटी यानी बेटा जो है, हम बेटों को शिक्षित करने के लिए जितना हम प्रयास करते हैं, उतना भी प्रयास हमने बेटी के लिए करना चाहिए। दोनों को एक समान पढ़ाना चाहिए। देखो, अगर हम बेटों को इंजीनियरिंग करने के लिए, हर पिताजी कहता है कि मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं घर बेच दूंगा, मैं खेती बेच दूंगा, या फिर किसी के यहाँ पर काम पर जाऊंगा, लेकिन उसे डॉक्टर बनाऊंगा, उसे इंजीनियर बनाऊंगा। यह जो तुम्हारा विश्वास बेटे को पढ़ाने के लिए होता है, वैसा ही विश्वास बेटी को पढ़ाने के लिए। आपने देखा है कि कभी जब कोई माता पिता बेटी को पढ़ाते तो ऐसा दृढ़ विश्वास करते कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को बेच दूंगा, मैं मेरा घर बेच दूंगा, या फिर मैं मेरी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, लेकिन मैं मेरे बेटी को बहुत ऊंचे तक पढ़ाऊंगा, उसे इंजीनियर बनाऊंगा, उसे डॉक्टर बनाऊंगा, उसे वकील बनाऊंगा। ऐसा काम करने से उसे बाहर के देश में जाकर पढ़ाऊंगा, ताकि वो अपने देश से आकर अपने देशवासियों की सेवा कर सकते। इसके लिए मैं कुछ भी कष्ट यानी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं। लेकिन जब बेटे की बारी आती है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और यही आनंद विश्वास सर हमें बता रहे हैं कि हे मानव, जब बेटा पढ़ेगा और बेटी पढ़ेगी, जब दोनों भी एक साथ पढ़ेंगे, एक जैसे पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, जब दोनों शिक्षित हो पड़ेगा। मानो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाया है कि बेटी जितनी शिक्षित होनी चाहिए, उतना बेटा भी शिक्षित होना चाहिए, और जितना बेटा शिक्षित होना चाहिए, उतने बेटी शिक्षित होने चाहिए। देखो, हम जब ब्याह बनाते हैं, लड़की का ब्याह बनाते हैं, कि लड़की क्या करती है? लड़की कुछ नहीं। अगर बेटा इंजीनियर हो, अगर बेटी भी इंजीनियर हो, या फिर बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हो, तो वो घर संसार अच्छा चल सकता है, बराबर है। नहीं तो बेटा इंजीनियर है और बेटी 7वीं कक्षा फेल, 5वीं कक्षा फेल, तो ये कहाँ का मैच होता है? नहीं ना। इसीलिए बेटी भी शिक्षित होनी चाहिए, ताकि उसके काम में वह हाथ बटा सके, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझा सके। अगर ज्ञान का भंडार हमारे दिमाग में हो तो हम सूझबूझ कर क्या कर सकते, काम कर सकते, देश की उन्नति के बारे में हम समझ सकते हैं। अगर हम सब ने पढ़ा है तो हम क्या करें? देखो, ग्रामीण भाग में अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं
पढ़े लिखे अगर लोग होते हैं तो वो अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं, अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो क्या खाक खेती कर सके। फसल ज़्यादा ज़्यादा जमीन में कम फसल आती है, उसका नतीजा है कि अशिक्षित। अगर ज्ञान हो तो कम जमीन में ज़्यादा हम फसल निकाल सकते हैं। तो हर जगह ज्ञान का, और ये ज्ञान कब मिलेगा, जब ये दोनों पढ़ेंगे। एक बेटी अगर पढ़ी तो वो दूसरी को शिक्षा दे सकती है, घर में शिक्षा दे सकती है। तो इस शिक्षा का महत्व, बेटा बेटी ये जो शिक्षा है, ये दोनों को शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों सीखेंगे, दोनों पढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा, वरना देश का कुछ खाएगा। इसलिए इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है, और यह सीख तुम्हें, मुझे, हम सबको समझ लेनी चाहिए। तो आप सभी को विनती है कि जब आपके घर अगर बेटी हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। बेटा बेटी दोनों हैं तो बहुत भाग्यशाली हो, और दोनों को ही अच्छी तरह से पढ़ाओ, और आप पढ़ाते हो, इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि आप अपनी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। आपको शिक्षा का महत्व समझ में आ चुका है। आपके अगर आसपास कोई हो तो उन्हें अच्छी तरह से यह समझाओ। आज हम यहीं पर रुकते हैं, फिर से मिलेंगे एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और स्टे होम। थैंक यू, बाय।